student, this is your computer class and today we will start HTML part 1. HTML stand for Hypertext Markup Language. What is HTML? HTML is a language for describing web pages. HTML stand for Hypertext Markup Language. HTML is a markup language. A markup language is set of markup tags. The tags describe document contain. HTML document contain HTML tag and plain text. HTML documents are also called web pages. What is HTML tag? HTML markup tags are usually called HTML tags. HTML tags are keywords, means tag names surrounded by angle bracket like एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है? HTML. जो एंगल ब्रैकेट है उनको हम टैग बोलते हैं. HTML tags normally come in pairs like B and /B. The first tag in a pair is the start tag and the second tag is the end tag. The end tag is written like the start tag with a forward slash before the tag name. Start and end tags are also called opening tags and closing tags. HTML elements are often used to describe the same thing. For example, एक HTML एलिमेंट है P. दिस इज अ पैराग्राफ. पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए P टैग है और //P करने से पैराग्राफ क्लोज हो जाता है. वेब ब्राउज़र. द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउज़र सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स इज टू रीड HTML documents and display them as web pages. The browser does not display the HTML tags but uses the tags to determine how the content of the HTML page is to be presented displayed to the user. HTML पेज स्ट्रक्चर. फर्स्ट होता है HTML टैग, उसके बाद बॉडी टैग्स होता है, फिर H1 होती है हेडिंग 1 क्लोज कर देते हैं, फिर पैराग्राफ स्टार्ट होता है, पैराग्राफ P टैग, फिर आपको जो भी कंटेंट लिखने हैं वो लिखते हैं, फिर P टैग को क्लोज कर देते हैं. फिर अगर सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करना, अगेन P टैग ओपन करते हैं, टेक्स्ट को लिखते हैं, P क्लोज कर देते हैं. उसके बाद बॉडी क्लोज होती है और उसके बाद HTML टैग को क्लोज किया जाता है. ये होता है एक HTML पेज का स्ट्रक्चर. HTML बेसिक्स. HTML में क्या हटती है? हेडिंग्स जो होती हैं H1 से लेकर H6 तक होती हैं. तो हेडिंग से क्या होता है कि फर्स्ट वाले का फॉन्ट ज़्यादा होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे आप H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग्स को दे सकते हो. अब HTML पैराग्राफ आपको बताया था, पैराग्राफ के लिए P टैग है, उसको क्लोज कर देंगे तो पैराग्राफ क्लोज हो जाता है. लिंक क्या होती है? लिंक होती है A से, है ना. A टैग जो होता है वो HTML लिंक के लिए है. लिंक href आपको क्या बताना होता है कि वो उसका URL एड्रेस क्या है? http://www.w3schools.com डबल कोटेशन में आपने डाला, ये होता है उसका URL. दिस इज़ अ लिंक और फिर A को क्लोज कर दिया जाता है. ये लिंक के लिए होता है A टैग. HTML image are defined with the img tag. img src is equals to w3.jpg और विड्थ 104 और हाइट 142. तो क्या होगी? इमेज की लोकेशन है और उस इमेज का लोकेशन और हाइट उस वेब पेज पे कैसा होगा वो डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. उसके बाद HTML एलिमेंट्स. HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड बाय द HTML एलिमेंट एंड HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग. इनको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं. अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. डॉक्यूमेंट का एक एग्जांपल देखिए. डॉक टाइप HTML स्टार्ट हुआ. बॉडी के अंदर पैराग्राफ स्टार्ट हुआ. दिस इज माय फर्स्ट पेज. पैराग्राफ क्लोज हुआ, बॉडी क्लोज हो गई और HTML टैग क्लोज हो गया. ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें सिर्फ आपको वेब ब्राउज़र पे जब आप इसे रन करेंगे तो दिस इज माय फर्स्ट पेज दिखेगा. ये सिर्फ टेक्स्ट आपको दिखेगा. एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम BR टैग जो है उसमें जब क्लोजिंग टैग नहीं होता तो उनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, विदाउट अ क्लोजिंग टैग. अब एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन HTML में देते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से नेम के साथ वैल्यू दे दी, है ना, तो हो गए एडिशनल एलिमेंट्स.
HTML हेडिंग्स H1 से H6 तक होती है, ये अभी आपको बताया मैंने। HTML लाइन्स आपको देनी है, तो आप पैराग्राफ के अंदर लाइन दे के पैराग्राफ क्लोज कर सकते हैं, तो ये लाइन सेपरेटेड आपको दिखेंगी। HTML लाइन ब्रेक के लिए PR टैग होता है। पैराग्राफ के बीच में जब आप BR टैग देंगे तो वो लाइन ब्रेक कर देता है। फिर हाइपरलिंक्स कैसे करते हैं? हाइपरलिंक के लिए A टैग होता है। A टैग के बाद अभी बताया था उसका वेब एड्रेस दे देते हैं। और हम क्या करते हैं, कलर डिफाइन कर देते हैं। जो अंडरलाइन है एंड ब्लू है वो अनविजिटेड होते हैं, विजिटेड के लिए अंडरलाइन और पर्पल देते हैं। एक्टिव लिंक के लिए अंडरलाइन और रेड रहता है। ये हाइपरलिंक्स होते हैं। HTML का टेक्स्ट फॉर्मेट होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर अलाइनमेंट, ये सब क्या होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स होते हैं। हाइपर लिंक बनाने के लिए A टैग है, ये आपको बताया अभी। हेडिंग के लिए HEAD है। टाइटल, हेड ये देते हैं, ठीक है। टाइटल टैग होता है, ये एक पूरा प्रोग्राम है। हेड, फिर हेड का स्टाइल दे दिया, टेक्स्ट टाइप CSS, बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया, कलर ब्लू दे दिया, स्टाइल क्लोज हो गया और हेड क्लोज हो गया। तो HTML इमेज के लिए IMG टैग होता है। SRC उसका लोकेशन बताता है, इक्वल टू URL और ऑल इक्वल टू सम टेक्स्ट। तो हम इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। टेबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? टेबल टैग से करते हैं। TR रो के लिए होता है, TD रो 1 सेल 1, टेबल डेफिनेशन, टेबल डिटेल, TR से फर्स्ट रो कैंसिल ख़त्म। फिर नेक्स्ट रो के लिए TR, फिर TD, टेबल डेटा रो 2 सेल 1, टेबल डेटा क्लोज, टेबल डेटा फिर रो 2 सेल 2, टेबल डेटा क्लोज, फिर रो क्लोज करते हैं TR से और फिर टेबल क्लोज हो जाता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसी होती है? UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट रहती है, जिसमें हम बुलेट्स और नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और लिस्ट आइटम के लिए LI यूज़ करते हैं। LI यानी लिस्ट आइटम। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL स्टार्ट होती है, फिर उसके अंदर हम लिस्ट आइटम देते हैं कि क्या होगा। कॉफ़ी है, फिर लिस्ट आइटम क्लोज, फिर लिस्ट आइटम ओपन, मिल्क, फिर लिस्ट आइटम क्लोज, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो गई। सो द HTML कोड अबव लिंक इस ब्राउज़र कॉफ़ी और मिल्क ऐसे प्रिंट करेगा ब्राउज़र पे। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL होता है, तो ये वाले में कैसा प्रिंट करेगा? 1 पे कॉफ़ी, 2 पे मिल्क। ये है HTML फॉर्म्स टैग के लिए होता है FORM और फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, तो जो आपका टेबल है वो फॉर्म के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। इनपुट टैग से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड इनपुट कराते हैं, तो इसमें टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन और बहुत सारे होते हैं। आई फ्रेम क्या होता है HTML के लिए? आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। एक पेज के अंदर दूसरा वेब पेज जब स्टार्ट करते हैं तब हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। HTML के कलर कोड्स दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके हम कलर डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड डे।